फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सबकी दुआ से। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आप सभी से सॉरी बोलती हूँ कि मेरा लेट व्लॉग आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा लेट नहीं बोल सकते इसको, बहुत बहुत ज़्यादा लेट बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट मैं व्लॉग डाल रही हूँ। आई थिंक मैंने कम से कम 15-20 दिन के बाद ये व्लॉग डाला है। और रीज़न तो आप सबको पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी जब हमारी ऑडियंस हो जाती है, फैमिली हो जाती है, तो उन सबको अच्छा लगता है हमारे व्लॉग्स देखना, उन सभी को पसंद होता है और उन सभी को वेट भी होता है। बहुत लोगों को वेट भी होता है, बहुत लोगों को नहीं होता है, क्योंकि अभी मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं भाई, बहुत ज़्यादा लोग वेट करेंगे। लेकिन मुझसे जो लोग प्यार करते हैं वो लोग वेट बहुत करते हैं मेरे ब्लॉग्स का, और पूछते भी हैं मुझसे कि आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। लेकिन वीडियो से मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि रीज़न क्या है। मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। और आज मैंने हिम्मत करके, काफ़ी दिनों का ये ब्लॉग था मेरे पास, ये अभी एक 4-5 दिन पहले का ही ब्लॉग है, और मैं इसको डाल नहीं पा रही थी। इतना मुझे मतलब एनर्जी मेरे शरीर के अंदर नहीं रही है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है और बहुत ही ज़्यादा आलस मुझे मतलब इस शरीर के अंदर है, वीकनेस की वजह से। तो कुछ भी मेरा मन नहीं करता है। आजकल मैं लाइव भी नहीं आ रही हूँ कि अगर मैं लाइव कर लूँ तो चलेगा, वीडियो ना डालो तो लाइव कर लो, बट नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो से एक्टिव हूँ। आप सभी के साथ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरी शॉर्ट वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। और यहाँ पर मैं अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं सुबह सुबह हमेशा फ्रूट्स ही खाती हूँ। मैंने अंश को भेज दिया है स्कूल, अंश चला गया है। अंश भी सुबह सुबह मॉर्निंग में फ्रूट ही लेके जाता है, या और शेक वगैरह पी के चला जाता है। मैंगो शेक वगैरह हो गया, बनाना शेक, तो वो ये घर से पी के जाता है और स्कूल में फ्रूट्स लेके जाता है। लंच जो भी उससे पराठा वगैरह कुछ खाना होता है वो घर पे आके ही। और फ्रेंड्स, मैं पूरे दिन का ब्लॉग नहीं बना पाई, पता नहीं क्या हो गया, मेरे फ़ोन से वीडियो डिलीट हो गई। तो फिर ये अगले दिन मॉर्निंग का ब्लॉग है, तो आई एम रियली सॉरी। उस टाइम मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मेरी वीडियो ही मुझसे डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे। तो आज सैटरडे है, आज मैं अंश के स्कूल में आई हूँ। पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी और स्कूल में एग्जीबिशंस भी थे। बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई थी, बहुत ही अच्छी अच्छी अपने हाथों से मतलब अपनी कलाकारी दिखाई हुई है। बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ देखकर। और आज अंश के स्कूल में मेरी फर्स्ट पेरेंट्स मीटिंग है, तो मैं वही अटेंड करने के लिए आई थी अंश के साथ। और ये अंश का स्कूल है, पूरा तो नहीं मत दिखा रही हूँ यहाँ पर, जहाँ तक मैं अभी हूँ उतना ही दिखा रही हूँ। तो बस, और आधी कल की वीडियो के लिए आपसे सभी से सॉरी, क्योंकि पता नहीं यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। मैंने वीडियो तो शूट की थी, लेकिन इसके आगे की वीडियो कैसे डिलीट हो गई समझ में नहीं आ रहा, मुझे फ़ोन में मिल ही नहीं रही है। तो फिर मैंने डायरेक्ट अगले दिन की ही वीडियो डाल दी है। और फ्रेंड्स, यहाँ स्कूल से जाने के बाद मैं घर पे मॉर्निंग में क्या कर रही हूँ, मेरे पास ना मॉर्निंग में चावल रखे हुए थे, वाइट वाले दाल चावल बनाए थे। मेरी जेठानी जी ने मम्मी की तरफ से आए थे, तो वहाँ से दाल चावल आए थे, तो थोड़े से चावल बचे हुए थे, तो अंश ने दाल चावल खा लिए थे। लेकिन मेरा दाल के साथ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो फिर मेरा मन कर रहा था ना मट्ठे के साथ चावल खाने का। तो फिर मैं ये पैकेट में मट्ठा लेकर आई हूँ, नीचे से मसाले वाला मट्ठा है, और मैं इसको इसमें डालूँगी। और कि कौन कौन मट्ठे के साथ चावल खाता है बताना मुझे, या फिर मैं अकेली हूँ कि मैं ऐसे खाती हूँ। मैं तो भाई, मेरे को आज मन कर रहा था, मैं ऐसे कई बार खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे खाना, मट्ठे में चावल डाल के, या फिर रोटियाँ होती हैं, रात की रोटी भी अगर बच जाती है ना तो मट्ठे में डाल के खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस मेरा मन कर रहा था कि मैं चावल में मट्ठा डाल के खाऊं, मेरा दाल बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था। और मुझे दाल वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ही कम पसंद है मुझे दाल, तो मैं बहुत ही कम खाती हूँ वैसे भी। और आज तो बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का,
तो फिर मैं मट्ठे का पैकेट लेकर आई थी। और गर्मी भी बहुत पड़ रही है इस टाइम पे, अगर दही मट्ठा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लेते हैं तो अच्छा ही रहता है हमारे लिए, ठंडा रहता है। और इसमें मैं प्याज वगैरह डालूँगी। तो मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, आप लोग अगर खाते हो तो बताना, मेरी तरह नहीं खाते तो भाई एक बार खा के देखना, अच्छा लगता है। मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। इसमें मैं मट्ठा मैंने डाल दिया है, इसी में मैं थोड़ी सी प्याज डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद लाल मिर्च और नमक डाल के बस, और थोड़ा सा हींग भी डाल लेती हूँ मैं। अच्छा लगता है फिर खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो मैं क्या कर रही हूँ अभी। ये है चने की दाल, जिसको मैंने ना थोड़ा सा ना ऐसी मतलब 80% तक इसको बॉईल कर लिया था मैंने। वही मैं पहले इसको ना गिलास से मैश करने की कोशिश कर रही थी, हो नहीं रहा था क्योंकि ना बहुत देर की उबली रखी हुई थी दाल और टाइट पड़ गई। फिर ये अगर गरम गरम इसको कर लेते हैं ना तो फिर तुरंत ही मतलब गिलास से ही मैश हो जाती है, लेकिन फिर गिलास से बहुत कम रही, फिर भी ये दरदरी रह गई थी। बट मुझे इतनी दरदरी नहीं चाहिए। फिर मैंने सोचा यार किससे करूँ, मेरे पास देसी जुगाड़ था एक, तो इससे मैं इसको इस थाली में ही दबा दबा के इसको पीस रही हूँ। जैसा मुझे चाहिए वैसा टेक्सचर आ जाएगा इसका। तो मैं इससे क्या बनाने वाली हूँ, मैं सोच रही हूँ इससे ना, आज मन कर रहा था दाल के पराठे खाने का। आज मम्मी की तरफ खाना नहीं बना है, क्योंकि 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 पहले स्टैंड पे लगा देती हूँ फोन को फिर। तो फ्रेंड्स, मम्मी की तरफ खाना नहीं बना है। वो क्यों नहीं बना है, क्योंकि आज सब लोग बाहर से खा के आए थे खाना, सांबर इडली डोसा खाने गए थे। तो अंश भी चला गया था उनके साथ ही, सब खा के आए थे मेरे को छोड़ के। मेरा मन नहीं था खाने का, तो इसलिए मैं नहीं गई। और वरना मैं भी मंगा लेती, घर पे जाने का तो मन नहीं था। अगर मेरे खाने का मन होता तो घर पे ही आ जाता, बट मेरा मन नहीं था ये कुछ खाने का। फिर मैंने सोचा मैं अपने लिए ये बना लेती हूँ, मन कर रहा भी था मेरा 2-3 दिन से खाने का। एक सेकंड प्रिंट आ रही। तो मैं देखो कैसे इसको पीस रही हूँ, और इससे बहुत अच्छे से भी हो रहा है क्योंकि ये बहुत भारी है। सेल तो नहीं है, सिर्फ बटना ही है हमारे पास। और अभी फ्रेंड्स टाइम कितना हो रहा है पता है, 10 बजने वाले रात के। मुझे इस टाइम तो भूख नहीं लगती बिल्कुल भी, कुछ नहीं खाऊंगी, लेकिन मुझे रात के टाइम भूख लगती है थोड़ी बहुत। एक्चुअली प्रेगनेंसी है ना, तो कुछ कह नहीं सकते कब भूख लग जाए भाई अपने मेहमान को। बना ले रही हूँ मैं। मेरे साथ ऐसे ही होता है, मुझे रात को बहुत तेज भूख लगती है। मेरे को खाने के टाइम पे भूख नहीं लगेगी, जैसे 7-8 बजे तो 9 बजे तक कोई खा रहा है, बन जाता है खाना तो नहीं अच्छी लगती है। लेकिन फिर मुझे पता नहीं क्यों 10 बजे के बाद 11-12 ऐसा टाइम हो जाता है ना, तो मुझे बड़ी तेज भूख लगती है।
फ्रेंड्स ये अच्छी तरह से हो गया है जैसा मुझे चाहिए, दरदरा बिल्कुल एकदम से, मतलब दाने नहीं होने चाहिए ज़्यादा इसमें, और बिल्कुल ठीक तरह से हो गया है। और अभी मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालूँगी, और हरी मिर्च में थोड़ी सी ज़्यादा ही डालूँगी। मुझे अच्छा लगता है हरी मिर्च वगैरह अगर मुंह में आती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट। और चटपटी चीज़ तो मुझे आजकल वैसे भी ज़्यादा ही पसंद आ रही है कुछ। और दाल पता है मेरे को इससे बटने से क्यों पीसनी पड़ी, क्योंकि ना मैंने दाल को बहुत देर पहले उबाल के रख दिया था। मतलब उबाल के इसको हम 80% तक उबाल लेते हैं और 20% इसमें कसर रह जाती है तो हम उतार लेते हैं इसको। लेकिन मैंने इसको अंदर ही छोड़ दिया था कुकर में, और फिर मैं जाके सो गई थी। और वही मट्ठे के जो चावल खा रहे थे उस टाइम खा पी के मैं सो गई थी दोपहर में। और मैंने उसी टाइम ये उबाल दी थी दाल, दाल भी उबाल के रख दी थी। और उसी टाइम अगर हम इसको निकाल के पीस लेते हैं ना तो ये हम ग्लास वगैरह या हाथ से अगर इसको फोड़ते हैं ना तो आराम से हो जाती है। तो ये ठंडी हो गई थी, पानी भी ठंडा हो गया था, इस वजह से ये फिर मुझे बटने से करना पड़ा। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च डालूँगी। अंश तो बहुत कम ही खाता है ये दाल के पराठे वगैरह, उसे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मुझे अच्छा लगता है और काफ़ी दिन से मन भी कर रहा था मेरा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी बनाने की। बट मैंने सोचा आज बना ही लेती हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा सा प्याज और काट के डालूँगी, प्याज हरी मिर्च, और इनसे बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे पास धनिया नहीं है, अगर इसमें हरा धनिया डाल दो ना तो और भी ज़्यादा टेस्ट आता है इसमें। अंश तो वैसे भी बाहर गया है खाने के लिए, तो वो तो बाहर से ही खा के आएगा, और उसको लेके गए हैं सब लोग, तो वो तो खाएंगे। साउथ इंडियन खाने गए हैं आज सब लोग, तो बस अंश तो वहीं से खा के आएगा। बस मैं ही रह गई थी तो अपने लिए बना रही हूँ। मेरे से भी बोला था लाने के लिए, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, ज़रा सा भी मन नहीं था कि मैं बाहर का कुछ खाऊं। कोई भी चीज़ का मन नहीं कर रहा था, और भूख तो मुझे अभी भी नहीं लग रही है, लेकिन मैं अपनी रात के लिए बना के रख रही हूँ। क्योंकि मैं रात में ऐसा होता है कभी भी मेरे को इतनी जल्दी नींद नहीं आती है, और मैं फ़ोन वगैरह चलाती रहती हूँ, फिर मुझे रात में थोड़ी सी भूख लगती है। तो इसलिए मैं बना के रख लेती हूँ कुछ ना कुछ, या फिर ला के रख लेती हूँ कुछ ना कुछ अपने लिए रात के लिए, क्योंकि मुझे रात में ही भूख लगती है ज़्यादा। अभी इस टाइम तो मुझे भी नहीं लग रही है, इसीलिए मैं नहीं गई खाने के लिए, और ना ही मैंने मंगाया घर पे। तो फिर मैंने सोचा चलो आज दाल के पराठे बना लेती हूँ। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसमें अगर धनिया भी पड़ जाता ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता और भी ज़्यादा, बट मेरे पास नहीं था। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और वही आटा वगैरह मारूँगी अभी। आटा लगाने के बाद और फिर उसमें लोई कर कर के भर के कचौड़ी भी बना लेते हैं इसकी। मैं इसका नमक टेस्ट कर रही थी खा के, तो नमक ठीक ठाक है इसमें, और अच्छा लग रहा है खाने में। इसकी हम कचौड़ियाँ बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है, बट मैं कचौड़ियाँ नहीं बनाऊँगी, वो ऑयली हो जाती है। फ्रेंड्स अभी ना पता है क्या टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं, मेरे को पूरी रात हो गई, मैं नहीं सोई हूँ। 4 बजने जा रहे हैं, 4 बज गए, सिर्फ 2 मिनट है 4 बजने में। 3:58 हो चुके हैं, और अभी इस टाइम पे मैं क्या करूँ, पूरी रात नींद नहीं आती है। पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ नींद की वजह से। मुझे नींद सुबह सुबह आएगी, मैं उसको स्कूल भेजती थी, उसके बाद ही सोती हूँ मैं। पता नहीं क्यों मुझे मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे को तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। और मैं रात को पता है क्या कर रही हूँ, रात भी नहीं कह सकते, सुबह ही हो रही है ये तो यार। 4 बजे, गाँव में तो लोग 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बज गए हैं। 5 बजे हमारे घर के सामने जो मंदिर है उसमें घंटी बजना शुरू हो जाएगी, और मैं अभी तक जगी पड़ी हूँ। मैंने लाइट ऑन करी है सिर्फ, क्योंकि मैं अंधेरे में वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी तो वीडियो दिख ही नहीं रहा था कुछ भी। तो यहाँ पर देखो सो रहा है हंस भी, और मेरे को तो नींद आई नहीं है, तो मेरे को जगह जगह अभी भूख लगी थी। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये पता है क्या है, ये मैंगो शेक बनाया था मैंने। आ, रात को मैंगो शेक बनाया था, तो बच गया था थोड़ा सा, मैंने ना टिफिन में करके ना फ्रीजर में रख दिया था, तो इसमें बर्फ जम गई। तो मैंने बर्फ को ना थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए रख दिया इसको, और मैं यही खा रही हूँ। और ये यहाँ तक था, मैंने इतना खा भी लिया, ये इतना सा बचा है अब। और फिर मैंने नमकीन रखी हुई थी थोड़ी सी, तो बस ये खा रही हूँ। भूख लगने लगी मुझे यार, सुबह हो गई ना, अब भूख लग रही पता नहीं क्यों, तो फिर यही सब मैं खा रही हूँ। कोई कहेगा शाम के सुबह के 4 बज रहे हैं, देख लो। मेरे को पता है आम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैंगो शेक बन जाता ना तो मैं पी लेती हूँ। और ये मैंने रात को बनाया था।
इसमें बर्फ आ रही है क्योंकि इसमें ना बर्फ जम गई थी इस वजह से। तो मैंने ना इसको कूलर के आगे रख दिया ना तो और जल्दी मेल्ट हो गई है। अब तो बहुत कम बर्फ है, पूरा जम गया था बर्फ। बट मैं सोचा अभी मुझे खांसी हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको, वैसे बर्फ के साथ भी अच्छा लग रहा था बट मैंने इसलिए पिघाल दिया, इसको मेल्ट कर दिया क्योंकि ना खांसी वगैरह हो गई, गला खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। इतनी रात को कौन कुछ खाता है? जो यार जिसके साथ भी होता तो बताना जरूर कमेंट में, इसके साथ ऐसा हुआ है, बट मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हम्म, इसमें अगर ड्राई फ्रूट पड़े होते ना तो और अच्छा लगता, बट इसमें मेरे पास ड्राई फ्रूट नहीं थे। और ये नमकीन है ना, इसमें बहुत सारे मूंगफली आए और मखाने वगैरह थे। मेरे को भूख पता है इस वजह से क्यों लगी आज इस टाइम पे, फिर रात को मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मुझे इतनी ज्यादा गैस बन रही थी, एसिडिटी हो रही थी बहुत ज्यादा, तो मैंने रात को कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही सो गई थी मैं। बस हाँ, मैंगो शेक जरूर बनाया था, थोड़ा सा वही पिया था और फिर सो गई, मैंने कुछ खाया नहीं। इस वजह से मुझे अभी इस टाइम पे भूख लग गई है। पहले मैं देख रही थी क्या है घर पे क्या नहीं है। अच्छा, मैं रात को ना कुछ लेके रखती हूँ पहले से ऑलरेडी। खाना खाने का तो मेरा मन नहीं करता है, मैं रात को ये लेकर आई थी खाने के लिए पॉपकॉर्न, जो कि मैंने नहीं खाया है। एक पैकेट खा लिया था मैंने, दो लाई थी मैं। और नमकीन वगैरह मैं ला के रखती हूँ, नमकीन आज मैं ऐसे खा रही हूँ लेकिन मैं नमकीन को ऐसे खाती हूँ टमाटर प्याज वगैरह नींबू वगैरह डाल के ना, तब खाती हूँ, इसको तो अच्छी लगती है हरी मिर्च वगैरह डाल के। बट आज मैं ऐसे ही खा रही हूँ, तो कह नहीं सकते भाई बच्चे को कभी भूख लग जाए, बच्चे के बहाने से हम खा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लाइट बंद कर देती हूँ तो अंशु जग जाएगा। फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में, थोड़े दिन में तो नहीं, देखते कितनी देर में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर हो रहा है मॉर्निंग के, बज रहे हैं 11 और यहाँ पर आ गया था पार्सल अमेज़ोन से। ये क्या है इसमें, वो तो अभी खोलने के बाद आपको दिखेगा कि इसमें क्या है। इसमें मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है लेकिन अंशु के लिए इसमें कुछ है, बहुत दिनों से वेट कर रहा था वो इस चीज़ का। तो चलिए फ्रेंड्स इसको ओपन करते हैं और दिखाती हूँ इसमें क्या है। जैसे ही मैं सुबह सुबह, क्योंकि रात में तो मैं सो ही नहीं, आपने देखा था 4 बजे के करीब तो वो मैंगो शेक पी रही थी मैं। फिर मेरी आँख लगी थी सुबह के 5:30 बजे, लेकिन उसके बाद जैसे ही 11 बजे ना, आज मैंने अंश को स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि आज उसके स्कूल में सिर्फ एक्टिविटी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ दो, आज मैंने छुट्टी नहीं कराई, मतलब गेमिंग का था कुछ, तो इसलिए मैंने उसको भेजा नहीं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो बस 11 बजे और मैं सोई हुई थी, उठी नहीं थी मैं, तभी नीचे से फ़ोन आ गया अमेज़ोन वाले भैया का कि आपका पार्सल आया है। तो वैसे अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो आप लोग देखो क्या चीज़ है इसमें, लेकिन अगर आप आगे देखोगे वीडियो में तभी पता चलेगा कि क्या है। अगर आपको यहाँ पर गैस हो चुका है, गैस करने के बाद पता चल चुका है क्या है, तो आप मुझे कमेंट करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो फाइनल इसका रिज़ल्ट के ये क्या चीज़ है। ये अंश के लिए मंगाया था मैंने टेंट हाउस। क्योंकि अंशु भी आ जाएगा, मेरे साथ 3 जने आ जाएंगे। इतना बड़ा ये है, काफी बड़ा है ये। मैं बाहर से दिखाती हूँ, मैं इसके अंदर बैठी हूँ अभी। ये देखो ऊपर से, बाहर से इसका मतलब पर्दे लगे हुए हैं इसमें, कर्टन बाहर जाने के लिए, ये विंडो है और काफी अच्छी क्वालिटी है। बहुत अच्छा, खराब नहीं होगा ये बिल्कुल भी, मजबूत है बहुत ही ज्यादा। तो मैं बाहर से दिखाती हूँ चल के, आराम से मैं निकल सकती हूँ इसमें से, मतलब इतना बड़ा है ये।
ये देखो कितना बड़ा है ये। बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। और इसके पापा ने मंगाया है इसके लिए। अंश का क्या है ना, कभी भी कोई भी चीज़ अगर वो फ़ोन में देख लेता है ना, वो फ़ोन में उसने देख लिया और उसने अपने पापा को भेजा कि मुझे ऐसा चाहिए, तो फिर भाई वो तो फिर मानने वाले नहीं है। और फिर उन्होंने बोला कि मंगा दो अंश के लिए, क्या मांग रहा है ये। तो फिर मैंने ऑर्डर कर दिया था, ये 5 दिन के अंदर मेरे पास आ भी गया। और काफ़ी अच्छा है, हल्का नहीं है, मतलब इतना अच्छा है कि ख़राब नहीं होगा। क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बेस्ट क्वालिटी है। और बच्चे आराम से इसमें इंजॉय कर सकते हैं, अच्छा अपना खेल सकते हैं। यहाँ पर देखो, जब से आया है ना ये भाई एक साथ इसमें बैठ के खेल रहे हैं, इसी में इनका खाना पीना हो रहा है सब कुछ। जब से आया है 11 बजे से लेकर तब से इसी के अंदर कंटिन्यू बैठे हुए हैं। अब खाना भी मांग रहे हैं तो इसी में मांग रहे हैं खाना। तो मैं खाना लेकर आई हूँ, मेरे से कह रहे हैं खाना यहीं पर लेकर आओ। अंदर से जाके पिलो वगैरह भी मंगा रहे हैं कि मैं तकिए लगाऊंगा इसके अंदर। तो तब से इसी में बैठ के खेल रहा है, अभी तक नहाया भी नहीं है। मैंने कहा चलो नहा लो कि मैं थोड़ी देर बाद नहाऊंगा, अभी नहीं। तो तब से वो इसी में बैठे हैं, इसी में ही खाना खा रहे हैं। तो बोल रहे खाना ले आओ, तो मैं इसी में लेकर आई। मैंने बाहर आ जाओ, तो बाहर नहीं आ रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करिए। चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट एंड लाइक शेयर ज़रूर करना।